नमस्कार दोस्तों यदि आप लोगों के घर में दीपावली की सफाई हो गई हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप अपने घर में इस चीज को बिखेर देना जो कि आपके घर में साल भर धन की कमी को नहीं होने देगा। इसके साथ ही माता लक्ष्मी आपके घर में सदैव कृपा दृष्टि लुटाती रहेंगी। दोस्तों जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जैसा कि सबके घर में सफाई का माहौल चल रहा है और सफाई होने के बाद यदि हम लोग घर में ये काम कर लेते हैं तो हमारे घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और लोगों के लिए ज्ञानवर्धक है और हर व्यक्ति को ये काम अवश्य अपने घर में करना चाहिए। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों कहा जाता है कि दीपावली का जो त्योहार है वह सुख समृद्धि का त्योहार है। इसके साथ ही ये कह सकते हैं खुशियां मनाने का त्योहार है। इस त्योहार में लोग मिठाइयां बांटते हैं और खाते भी हैं और कई सारे बीमार लोग ये तक सोच लेते हैं कि त्योहार साल भर में एक बार आता है, तो अपने पेट में कभी भी इस चीज को सोचना नहीं चाहिए कि हमें ये चीज खानी है नहीं खानी चाहिए, क्योंकि प्रसाद के रूप में हर कोई मिठाई भी ग्रहण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार हमें अपने जीवन में माता का आशीर्वाद समझकर हमें अपने घर में इन चीजों का बिखेर या इन चीजों का उपाय दीपावली की सफाई के बाद अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे हमारे घर में हमेशा ही खुशियों की बहार आती रहे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों कहा जाता है दीपावली का जो त्योहार है उससे पहले साफ सफाई का विशेष महत्व दिया गया और साफ सफाई को बहुत ही ध्यान से हम लोगों को अपने घर में करना चाहिए। आइए दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हमें सफाई करते समय अपने घर से ऐसी कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें निकाल लेना चाहिए दीपावली की सफाई से पहले, क्योंकि यदि वह वस्तुएं हमारे घर में रह जाती हैं तो हमारे घर में कहीं ना कहीं उनका प्रकोप अवश्य देखने को मिलता है। वास्तु शास्त्र में कई ऐसी चीजें घर की बताई गई हैं जो यदि हमारे घर के इस्तेमाल में नहीं है फिर भी हमारे घर में रख रही हैं तो वह हमारे घर में वास्तु दोष लगाती है। इसके साथ ही ये कह सकते हैं कि वास्तु दोष के अनुसार यदि हम लोग उन चीजों को अपने घर में रखते हैं तो हमारे घर में कलेश भी हमेशा ही बना रहता है। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को तुरंत ही अपने घर से हटा देनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी, यदि आपके घर में कोई फटा पुराना कैलेंडर है या आपके घर में कोई मूर्तियां हैं जो खंडित है या कैलेंडर मूर्ति के फोटो के जो होते हैं वो कहीं से फटे हैं तो आप उनको बिल्कुल हटा दीजिए। या किसी भगवान की कथा से संबंधित कोई भी ऐसी किताब है जिसे आप पूजा में इस्तेमाल करते हो और वह कहीं से कटी फटी है तो आप उनको तुरंत ही हटा दिए, क्योंकि ये अशुभता का प्रतीक है और कटी फटी हुई चीजों से या टूटी फूटी हुई मूर्तियों से कभी भी हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। इससे हमें वास्तु दोष लगता है और भगवान के भी प्रकोप का हमें असर झेलना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करना चाहूंगी, यदि आपके घर में कोई फटे पुराने जूते चप्पल कहीं भी पड़े हों, क्योंकि ये शनि का कारक होते हैं, तो आप अपने घर में अवश्य हटा दीजिए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों की आदत होती है चाहे चीजें बिल्कुल भी इस्तेमाल में ना हो फिर भी वह अपने घर में रखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों आज आप अपने समय के अनुसार चलिए, अपने घर में उचित और अनुचित को देखिए, क्योंकि समय परिवर्तन हो रहा है तो आपको भी परिवर्तन होना अवश्य पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं वास्तु दोष जो है वो हमारे घर की पड़ी हुई बेकार की चीजों से बहुत ही जल्द लगता है, तो आप अपने घर के फटे पुराने जूते चप्पल को तुरंत ही हटा दीजिए। इसके साथ ही ये कहेंगे कि दीपावली के समय यदि आपके घर के मेन गेट के जस्ट पास में किसी भी चप्पल का स्टैंड रखा हो तो तुरंत ही हटा दीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी उस घर में कभी वास नहीं करती हैं जहां घर के मेन गेट पर जूते चप्पल जो है वो रखे रहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं, किसी प्रकार का चटका, कोई शीशा हो या कोई कांच की बोतल हो या कांच का कोई भी ऐसा चीज है जो हम आपके इस्तेमाल में नहीं है और जो टूटी फूटी है, कहीं से दरार आई हुई है, तो आप उसको तुरंत ही अपने घर से हटा दीजिए। क्योंकि कहते हैं कि कांच जो होता है वह भी हमें नकारात्मक शक्तियों की ओर हावी होने पर मजबूर कर देता है, या नकारात्मक शक्तियां कांच पर जल्दी हावी होती हैं, तो आप उनको भी अपने घर से चीजों को हटा दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे घर में लोहे की काफी सारी चीजें, ज्यादातर लोग अपने छत पे कबाड़ छोड़ देते हैं, जो लोहे का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, या किसी भी प्रकार का कोई भी कबाड़ हो सकता है। लोहा में ज्यादातर छत पे पड़े रहने के कारण या पानी में पड़े रहने के कारण जंग लग जाती है, तो जंग लगा हुआ लोहा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। इसीलिए यदि आपके घर की छत पर या आपके घर में किसी प्रकार की इस तरीके की कोई भी वस्तु पड़ी है तो आप उसको समय रहते हटा दीजिए और दीपावली की पूजा से पहले आप
आप अपने घर से अशुद्धता को दूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जो कार्य है वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमें शुभ परिणाम अवश्य देंगे। यदि हमारे घर में स्वच्छता का माहौल रहेगा और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं पड़ी होगी जिससे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़े या हमारे घर में किसी वास्तु दोष से संबंधित कोई भी प्रकार की कोई कठिनाई आए, तो दोस्तों आप अपने घर में इन चीजों को हटा लीजिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी वीडियो में कि दीपावली की सफाई के बाद हमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको बिखेरना अति आवश्यक है, और अपने घर में यदि हम बिखेर लेते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ हमें धन में बढ़ोतरी की भी काफी सारे संकेत मिलने लगते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया है, शॉर्ट में बता दिया था कि आपको दीपावली की सफाई के बाद गाय के मूत्र से आपको पूरे घर में छिड़काव करना है। छिड़काव जो है वो पीपल के पत्ते से या आप आम के पत्ते से या पान के पत्ते से आप कर सकते हो, क्योंकि कहते हैं गौमूत्र जो है वो हमेशा ही पवित्र बताया जाता है, और जिस भी जगह पर उसका छिड़काव हो जाता है वह स्थान पवित्र हो जाता है। इसके साथ ही वह स्थान देवी देवताओं को भी बहुत ही ज्यादा प्रिय है, क्योंकि कहा जाता है देवी देवताओं का जो वास है वो गाय माता में होता है। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास बताया जाता है। तो सबसे पहला तो काम ये कर लीजिए। यदि आपके घर में ये काम संभव नहीं है तो बहुत ही एक आसान सा आपको मैं साधारण सा उपाय बता दूं कि आपको अपने पूरे घर में गंगा जल का अवश्य छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि साल भर में कई सारे शुभ अशुभ कार्य हमारे घर में होते रहते हैं, जिससे हमारा जो घर है वो अपवित्र हो जाता है, या हमारे परिवार जो होता है वो क्या होता है, घर अलग अलग होते हैं लेकिन नींव एक होती है, इसलिए हमारे घर पर भी अच्छे और खराब कार्यों का उनका प्रभाव पड़ता है। तो आप इसको शुद्ध करने के लिए, अपने घर को शुद्ध करने के लिए आप गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। अब दोस्तों बात करते हैं कि ऐसा कौन सा कार्य है जिसको वो हमें कर लेने से, अपने घर में उस वस्तु को बिखेर देने से हमारे घर में साल भर धन संपदा बनी रहेगी। दोस्तों दीपावली की पूजा में खील, जो कि लाई होती है, जो खीलें होती हैं उसकी जो खिली खिली होती हैं वो माता पर चढ़ाई जाती हैं। तो आप माता पे चढ़ाने के बाद अपने घर में अवश्य हर कोने में भले ही 1-2 खील अवश्य डालें। आप अपनी घर की छत पे भी उन्हें बिखेरिए, जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, क्योंकि जो खील होती है वह चावल से बनती है। माता लक्ष्मी की पूजा में चावल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप अपने घर के हर कोने में आप माता पर चढ़ी हुई उस खील को बिखेर सकते हैं। इसके साथ ही कहेंगे दोस्तों कि आप माता लक्ष्मी की पूजा करते समय अपने घर में शंख में चावल को भरकर रखें, जिससे आपके घर में धन संपदा की कमी कभी ना रहे। इसके साथ ही ये कह सकते हैं आपके घर के अन्न धन के भंडार जो है वो माता अन्नपूर्णा हमेशा ही भरे रखे। दोस्तों पूजा करने के पश्चात आपको अपने घर में उन चावलों का पूरे घर में बिखराव करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि माता लक्ष्मी की पूजा के समय यदि उन चावल को हम लोग रखते हैं तो वह चावल जो है पवित्र हो जाते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा उन पर हो जाती है। तो आप अपने घर में उन चावलों का बिखराव अवश्य करिए, क्योंकि उनको बिखेर देने से आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। इसके साथ ही कह सकते हैं आपके घर धन संपदा जो है वो हमेशा ही भरी रहेगी। दोस्तों ये छोटे छोटे उपाय माता से इस वर्ष किए हुए यदि हम लोग अपने घर में कर लेते हैं तो आपके घर में, आपके जीवन में अवश्य आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को एक और सजेशन देना चाहूंगी कि आप अपने दीपावली के दिन यदि घर में रंगोली किसी कारणवश नहीं बना पाते हैं या आपको बनानी नहीं आती है, तो माता का आसन लगाते समय आप माता के जब चौक डालते हैं, आटे का चौक ज्यादातर लोगों के यहाँ पड़ता है या चावल का चौक लोगों के यहाँ पड़ता है, तो आप उसमें थोड़ी सी रोली मिला लीजिए, जिससे उसका जो रंग है वह लाल हो जाए और वह रंगोली के आकार का लगने लगे या रंगोली के फल की प्राप्ति हो जाए हम लोगों को। क्योंकि लाल जो चौक है वो माता को अति प्रिय है, उसमें रंगोली जैसा ही भाव आता है। तो आप इस प्रकार के उपाय को करके अपने घर में रंगोली बना लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि दीपावली के कुछ 4 या 5 दिन रह गए हैं। तो आप लोग इसका यदि प्रचार प्रसार करते हो तो लोगों तक इसका लाभ देखने को मिलेगा। कहते हैं यदि कोई व्यक्ति दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए शुभ कार्य करता है तो माता लक्ष्मी उस घर का कभी भी वास नहीं छोड़ती है। तो दोस्तों आप अपने जीवन में शुभ कर्मों को करते हुए अपने सुखों को भोगते रहिए। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आप लोगों का प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।